नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट का क्रेश कोर्स किया था। आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड थर्ड, जो आगे के चैप्टर है उनकी बात करेंगे। देखो हम बात करें चैप्टर सेकंड की। देखो चैप्टर सेकंड में क्या पढ़ोगे आप? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दो फॉर्मूले पढ़ोगे आप। एक तो कौन सा? न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र। न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र कौन सा चैप्टर लेके चल रहे हो? पहले 2.A। तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र की बात करें, एक तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए और इसका प्रूफ भी आना चाहिए। तो मैं लिखा देता हूँ डायरेक्टली। न्यूटन जो ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र होता है वो क्या होता है? एफ एक्स बराबर एफ ए प्लस एक्स माइनस ए डेल्टा एफ ए, एक्स माइनस ए प्लस एच। और यहां से आता है, देखो डेल्टा एफ ए अपॉन 1 फैक्टोरियल एच भी आता है। यहां से क्या आता है? डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर। चलता रहता है ऐसे। देखो ये ऐसे हम बात करें, लास्ट का पद क्या आता है इसमें? x माइनस ए प्लस एच। आप सभी प्यारे विद्यार्थी समझ गए होंगे कि जब दो होता है तो अपन कहाँ तक चलते हैं? a प्लस एच तक। जब डेल्टा की पावर n की बात होगी तो अपन कहाँ तक चलेंगे? दो है तो a प्लस एच। जबकि डेल्टा की पावर n होगा तो कहाँ तक चलेंगे? a प्लस एन माइनस 1 एच तक चलेंगे हम। कहाँ तक चलोगे आप? वही है x माइनस ए प्लस एन माइनस 1 और एच तक चलोगे आप। और डेल्टा की पावर n एफ ए अपॉन n फैक्टोरियल h की पावर n। ये फॉर्मूला होता है। आपको ये फॉर्मूला एक तो याद रहना चाहिए डायरेक्ट, और एक इसका प्रूफ भी आना चाहिए। तो इसका प्रूफ की भी मैं बात कर लेता हूँ, सिंपल शब्दों में बात कर लेते हैं। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे? सॉरी, प्रूफ के लिए आप क्या करोगे? एक एफ एक्स मान के चलोगे। माना एफ एक्स के आपके पास एन कोटि का कोई बहुपद है आपके पास। माना एफ एक्स एन कोटि का क्या है? कोई बहुपद आपके पास से। और वो बहुपद आपको क्या लिख, शॉर्ट रूप से बता रहा हूं आपको मैं। देखो जब ये न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र हो चाहे न्यूटन ग्रेगोरी पश्चांतर हो, इनके फॉर्मूले आप तभी सॉल्व कर सकते हो, ये प्रूफ तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको फॉर्मूला याद हो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए। अब इसमें एफ एक्स एक एन कोटि का बहुपद लेके चलते हैं। और वो एन कोटि का बहुपद क्या आपको पता है? ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए प्लस एच। और इसी प्रकार चलते चलते अपन कहाँ तक जाते हैं? ए एन तक। x माइनस ए प्लस एच। ये देखो ये क्या आपके पास, जहां ये ए नॉट ए वन ए टू ए एन क्या है? अचर राशियां हैं। ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन क्या आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास, अचर राशियां हैं ये। आप बोलोगे बहुपद तो आप जानते हैं ना, दो कोटि का बहुपद क्या है? तो x की मैक्सिमम पावर 2 आती है, फिर x की पावर 1 आती है। रूट x वगैरह बहुपद में नहीं आते। जब x n कोटि के बहुपद की बात कर रहे हो तो x की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? n। और x की पावर n माइनस 1 के पद आएंगे। कंटिन्यू, फिर पावर कम होती जाएगी x की। मैं आपसे पूछिए टोटल कितने फैक्टर? आप देखते बता दोगे सर टोटल n फैक्टर है। क्यों? क्योंकि आप देखो h के गुणा में 1 से लेकर कहाँ तक जा रहे हो? n माइनस 1। तो n माइनस 1 तो ये फैक्टर हो गए, एक x माइनस ए वाला। टोटल n फैक्टर है। तो हमें पता है जब गुणा करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? n आएगी। फिर यहाँ से कांस्टेंट ले लोगे, अदर से x लेंगे तो x की पावर n माइनस 1 के पद भी आएंगे, x के पद भी आएंगे, x स्क्वायर के पद भी आएंगे, कांस्टेंट भी आएगा। लेकिन x की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? n आएगी। तो ये कैसा बहुपद है? ये n कोटि का बहुपद आपके पास एफ एक्स। तो एफ एक्स एन कोटि का कोई बहुपद लेके चलना है। न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र आपको प्रूफ करना हो तो
और वो बहुपद आपको यहाँ नकल करके लेना है। कहने का अर्थ इसकी जगह मैंने a0 माना है, समझो इसकी जगह a1 माना है, इसकी जगह मैंने a2 माना है, इसकी जगह मैंने क्या माना है, an माना है। बस मेरे को क्या करना है, अब इस बहुपद में जो मैंने n कोटि का बहुपद मन से माना है a0 a1 a2 an, मेरे को a0 a1 a2 an का मान निकाल के समीकरण 1 में रखना है। a0 a1 a2 an का मान ये निकालना आपको। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप बताइए समीकरण 1 में x बराबर क्या लोगे आप, a लेने पर है, x बराबर a लेंगे तो बताइए क्या आएगा। x की जगह a लेंगे तो अपने को पता है इधर fa आएगा और इधर a0 आएगा। x की जगह a लेंगे सब जीरो होंगे, ओनली ये बचेगा a0 आ गया। इसी प्रकार देखो x बराबर क्या लोगे, अब समीकरण 1 में a प्लस एच ले लेना। x बराबर क्या लोगे, a प्लस एच, तो x की जगह a प्लस एच रखना, इधर क्या आएगा fa प्लस एच, इधर क्या आएगा। देखो अब x की जगह पहले a लेकर तो हम किसका मान निकालते हैं, a0 का, क्योंकि सब जीरो हो जाते हैं। अब x की जगह a प्लस एच लेते हैं तो fa प्लस एच, फिर a0 का मान तो पहले ही आ चुका, कितना है आपके पास fa, और x की जगह a प्लस एच लोगे तो a1 एच बचेगा। अब यहाँ से आपको पता है a1 की वैल्यू कितनी आएगी, बता दूँ मैं डायरेक्ट ही, fa प्लस एच माइनस fa अपॉन एच, ये कितना आपको पता है, डेल्टा fa है और अपॉन एच। ये क्या है, दिखाई दे रहा है कि आपको, आगे लिख देता हूं मैं। ये देखो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा fa अपॉन एच, कितनी आ गई आपके पास। तो देखो x की जगह a प्लस एच लेंगे समीकरण 1 में तो सब जीरो होंगे। देखो x की जगह a प्लस एच लेंगे, सब में a प्लस एच का पद आएगा, इन दो में नहीं आएगा a प्लस एच का पद, क्योंकि आगे वाले पद में आपको पता है क्या आएगा, x माइनस a प्लस एच, x माइनस a प्लस 2s तक आएगा वो। तो आपको पता है x की जगह a प्लस एच लेंगे fa प्लस एच, a0 की वैल्यू fa आपके पास, x की जगह a प्लस एच लेंगे a1 एच, हम जानते हैं डेल्टा fa का, तो देखो a1 का मान अपने को यही तो चाहिए। तो ऐसे देखो आप a0 की जगह f रखोगे, a1 की जगह देखो डेल्टा fa अपॉन एच रखोगे, ऐसे आपको पता है a2 का मान ये निकालना है। वो कैसे निकालोगे समझ गए होंगे आप। अब समीकरण 1 में x की जगह क्या रखना, a प्लस 2h, तो x की जगह a प्लस 2h रखेंगे तो यहाँ a2 तक पद आएंगे, आगे वाले पद क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इसी प्रकार लिखते हैं ना, a2 का मान क्या आएगा आपको पता ही आएगा, an का मान ये आएगा। वो समीकरण 1 में a0 a1 a2 an के मान रख देना, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो एक छोटी सी बात है, एक fx n कोटि का बहुपद लेके चलते हैं और a0 a1 a2 an क्या लेके चलते हैं, उसमें अचर राशियाँ, ये नकल करके मानते हैं बहुपद। अब जैसे ये है तो ये पद इसमें मानना आपको, गुणा में क्या मानना है, an। हमें पता है जब गुणा कराएंगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, n आएगी, तो ये क्या होगा, n कोटि का बहुपद। तो आप इन चीज़ों को समझ लोगे मेरे हिसाब से। देखो एक होता है न्यूटन ग्रेगोरी, कौन सा सूत्र होता है, पश्चांतर अंतर्वेशन सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है, न्यूटन ग्रेगोरी। हाँ, इसका एक अदर रूप हो रहा है, वो भूल ही गई। तो अभी है ना, जो fx बराबर अभी जो आपने फॉर्मूला निकाला है उसमें x की जगह a प्लस एच यू रखना, तो f a प्लस एच यू, इधर आपको पता है क्या आएगा, fa आएगा, u डेल्टा fa आएगा, u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर fa, फिर क्या आएगा आपके पास u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब fa। बात समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है, जो भी न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र निकाला है fx बराबर, उसमें x की जगह दोनों पक्षों में क्या रख देना, a प्लस एच यू रख देना, तो ये आ जाएगा आपके पास, अनंत तक चलेगा ऐसे, है ना। जैसे आप चाहो कि सर लास्ट वाला पद क्या होगा, तो लास्ट वाला पद होगा u माइनस 1 u माइनस 2 डॉट डॉट u माइनस n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल डेल्टा की पावर n fa। तो देखो दो फॉर्मूले पढ़े आपने, एक तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र का, एक तो fx वाला और एक ये वाला। ये वाला तो जब आपसे पूछेगा कि f5 का f2.1 का मान निकालो, तब ये फॉर्मूला काम में लेना है, और वो फॉर्मूला आपको काम में कब लेना है, जब आपसे बहुपद पूछे। अरे ये फॉर्मूले है ना न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र, न्यूटन ग्रेगोरी पश्चांतर, जो भी पढ़ोगे आप, एक मिनट बेटे, वो फॉर्मूले काम कब आते हैं, जब
समान अंतराल दे रखा हो, जैसे आपके पास x का मान ये दे रखा है कि x का मान 1 2 3 4 या कुछ भी दे रखा हो, 5 मान लीजिए, इन पर fx के मान दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि f 1.4 का मान निकालो। तो आप देखो कि समान अंतराल दे रखे हैं और बीच में से कोई मान पूछ ले कहीं से भी वो इनके बीच में से, तो आपको फॉर्मूला कौन सा काम में लेना है, न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर। ऊपर से वैल्यू मान पूछता है तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर, नीचे से पूछता है तो न्यूटन ग्रेगोरी पश्चांतर। ये जब वैल्यू निकालोगी f 1.4 की तो कौन से वाला फॉर्मूला काम में लेना पड़ता है, u वाला, FE, a प्लस एच यू की जगह हम क्या मानते हैं 1.4। यदि ये पूछे कि इन बिंदुओं से गुजरने वाला आप क्या निकालो, x के मान दे रखे हों, अंतराल समान दे रखा हो, जैसे एक का अंतर चल रहा है तो सभी जगह एक का अंतर होना चाहिए, और इन x के मानों पर fx के मान दे रखे हों जो भी हों, और आपसे पूछे कि इन बिंदुओं से गुजरने वाला क्या निकालो आप, बहुपद, तो भी आपको कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, fx वाला। f 1.4 का मान निकालना हो तो u वाला, और बहुपद पूछे कि इन बिंदुओं से गुजरने वाला बहुपद ज्ञात कीजिए तो fx वाला फॉर्मूला काम में लेना है। ओके, तो ये u वाला फॉर्मूला भी याद रखना, न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र। ये कैसे आया, जो भी x वाला फॉर्मूला था उसके दोनों पक्षों में मैंने x की जगह क्या रखा है, a प्लस एच यू रखा है। ओके, देखो अब हम बात करेंगे न्यूटन ग्रेगोरी पश्चांतर सूत्र की बात करेंगे। न्यूटन ग्रेगोरी पश्चांतर अंतर्वेशन सूत्र की बात करेंगे। ये भी आपको याद रखना है, क्या होता है वही fx बराबर, इसमें क्या आता है fa प्लस nh आता है, फिर क्या आता है x माइनस a प्लस nh, और यहाँ नेबला fa प्लस nh आता है अपॉन वही 1 फैक्टोरियल h, फिर आता है x माइनस a प्लस nh। अब देखो a प्लस nh अंतिम पद होता है, वैसे x के पहले पद को a बोला जाता है और अंतिम पद को क्या बोला जाता है, a प्लस। तो जब a तो आगे बढ़ोगे, a से तो आगे बढ़ोगे, a प्लस nh से कहाँ जाओगे, पीछे की ओर जाओगे। a प्लस nh से पीछे वाला पद कौन सा होता है, a प्लस n माइनस 1h होता है। तो आप दिमाग लगाओ, यहाँ पर क्या आएगा आपकी बार x माइनस a प्लस n माइनस 1h, और गुणा में क्या आएगा आपके पास नेबला स्क्वायर fa प्लस nh अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर। समझ रहे हो। अब इससे आगे वाले पद की हम बात करें तो वो पद क्या होगा मेरे को बताइए। इससे आगे वाला पद लिखना चाहो तो वो होगा x माइनस a प्लस nh, अभी आपने लिखा ही है x माइनस a प्लस n माइनस 1h, और इससे आगे क्या आएगा x माइनस a प्लस n माइनस 2h, और नेबला की पावर 3 चलता रहेगा ऐसे fa प्लस nh अपॉन n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल h क्यूब। ऐसे ही लास्ट वाला पद लिख दोगे आप, लास्ट वाला समझ रहे हो ना, इसकी जगह मैं लास्ट वाला ही लिख देता हूँ पद। तो लास्ट वाला पद क्या आएगा आप मेरे को बताइए, वही x माइनस a प्लस एन एच, यहाँ से आएगा x माइनस a प्लस n माइनस 1h। अब आपको पता है कि जब 2 होता है तो कहाँ तक घटाते हो, n माइनस 1h तक। जब नेबला की पावर n की बात होगी तो n में क्या घटाओगे, n माइनस 1, तो 1h। आप समझ गए होंगे कि लास्ट वाला पद आएगा x माइनस a प्लस h तक। बात को समझना, ये आएगा नेबला की पावर n fa प्लस एन एच अपॉन n फैक्टोरियल h की पावर n। दोबारा समझ लो। देखो सबसे पहले न्यूटन ग्रेगोरी पश्चांतर अंतर्वेशन सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, fx बराबर, जैसे वहाँ fa लेते हैं प्रारंभिक पद, यहाँ कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, अंतिम पद a प्लस एन एच क्या होता है, x का अंतिम पद होता है। जैसे x के मान 5, 10, 15, 20, 30 दे रखे हैं तो a का मान 5 होगा और a प्लस एन एच का मान कितना होगा, 30 होगा। तो fx बराबर दे रखा है fa प्लस एन एच। फिर देखो उसमें अंतिम पद से शुरुआत करते हैं। फिर जैसे वहाँ पहला पद घटा रहे थे आप x माइनस a, इसमें x माइनस a प्लस एन एच, फिर अंतिम पद ही लेते हैं। वहाँ डेल्टा ले रहे थे, पश्चांतर सूत्र में क्या लेते हैं, नेबला लेते हैं, नेबला fa प्लस एन एच, वही 1 फैक्टोरियल। देखो अब a प्लस एन एच तो x का अंतिम पद है, उससे तो आगे की ओर क्या जाओगे, पीछे की ओर जाना है। फिर x माइनस a प्लस एन एच, फिर x से पहला a प्लस एन एच से पहले वाला पद क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1h, वो घटाना है x में। अरे नेबला की पावर तो आप समझ गए, कंटिन्यू चलते रहेगी। ऐसे आप दिमाग लगाओ कि जब 2 है तो n में से क्या घटा रहे हो, 1।
जैसे नेबुला की पावर n है तो n में से क्या घटाना पड़ेगा आपको, n-1, ऐसे a प्लस ऐसे घटाओगे आप, तो n में से n-1 घटाओगे तो n में से n-1 घटाओगे एक ही आएगा प्लस का एक, a प्लस एच, कहने का तो लास्ट में क्या आएगा x माइनस a प्लस एच सॉल्व करने पर। तो एक बार इस फॉर्मूले को आराम से आप पढ़ना, न्यूटन ग्रेगोरी पश्चांतर अंतर्वेशन सूत्र, वो इसका प्रूफ होता है। प्रूफ की हम बात करें, वही हम क्या लेके चलते हैं, एफ एक्स लेके चलते हैं, वही क्या लेके चलते हैं, कोई एन कोटि का बहुपद लेके चलते हैं, वही ए नॉट, इसकी जगह ए नॉट मानते हैं, फिर इसकी जगह क्या मानते हैं, एक्स माइनस ए प्लस एन एच। देखो जब फॉर्मूला याद है तभी आप प्रूफ करा पाओगे इन फॉर्मूलों का। जैसे हम बात करें ये क्या आएगा, एक्स माइनस ए प्लस एन एच, और यहाँ से x माइनस ए प्लस एन माइनस 1, और यहाँ से h, और ये क्या आपके पास नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, चलता रहेगा ऐसे ही। ऐसे लास्ट में क्या आएगा आपके पास, x माइनस ए प्लस एन एच, वही है x माइनस ए प्लस एन माइनस 1 h, और यहाँ से क्या आएगा x माइनस ए प्लस एच, और ये देखो सॉरी a2, समझ रहे मेरी बात, ये क्या है an, वही एफ एक्स हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ भी n कोटि का बहुपद। अब वही a नॉट इसकी जगह a1, उसकी जगह a2, इसकी जगह an, देखो n कोटि का बहुपद है, क्योंकि आपसे कोई पूछे कि ये टोटल कितने पद, आप देखते बता दोगे कि 1s से लेकर ns तक, तो ये n फैक्टर हैं, गुणा करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, n आएगी, तो n कोटि का बहुपद है ये, क्योंकि गुणा करेंगे तो x की पावर n भी आएगा, x की पावर n-1 भी आएगा, तो वही है माना एफ एक्स n कोटि का एक बहुपद है जो इस प्रकार है। अब आपको बस वही a नॉट a1 a2 an का मान निकाल के यहाँ रखना है। वही a नॉट a1 a2 an यहाँ क्या होती है, वही अचर राशियाँ होती हैं, क्या होती हैं आपके पास अचर राशियाँ। तो वही सॉल्व करोगे आप, सॉल्व कर लोगे आप सभी प्यारे विद्यार्थी। वही है, सबसे पहले x की जगह क्या लेना, a प्लस एन एच, समीकरण 1 में x की जगह क्या लेना, a प्लस एन एच, तो सब जीरो होंगे, ओनली a नॉट बराबर, इधर x की जगह क्या आएगा, एफ ए प्लस एन एच। देखो x की जगह a प्लस एन एच लेंगे, जैसे वहाँ x बराबर a लेकर a नॉट का मान निकालते हैं, यहाँ x की जगह a प्लस एन एच लेकर किसका मान निकालोगे, a नॉट का। तो x की जगह a प्लस एन एच लेंगे, एफ ए प्लस एन एच a नॉट, x की जगह a प्लस एन एच लेंगे, सब जीरो होंगे, a नॉट का मान ही आ गया। फिर x की जगह आपको क्या रखना है, a प्लस एन माइनस 1h, तो किसका मान निकलेगा, a1 का मान ये निकलेगा। फिर x की जगह x माइनस ए प्लस एन माइनस 2h, तो a2 का मान निकलेगा। और लास्ट में x की जगह आपको क्या रखना है, a प्लस एच, तो an का मान सॉरी x की जगह a प्लस एच रख दोगे तो पूरा ही जीरो होगा। x की जगह लास्ट में आपको a प्लस 2h रखना पड़ेगा, वो लास्ट में तो आपको पता है, लिख देते हो आप इसी प्रकार। तो a प्लस एन एच से a नोट का मान निकलेगा, फिर x की जगह आपको क्या रखना है बाद में, ये वाला, तो उससे सभी पर जीरो होंगे, ये आ जाएगा, a1 का मान आ जाएगा, कितना आएगा a1 का मान, वो पहले से ही पता, आपको निकाल लोगे a1 a2 an का मान इस प्रकार, तो पहले से पता रहेगा a1 का मान ये निकालना है, a2 का मान ये निकालना है, an का मान ये वाला निकालना आपको, और रख देना समीकरण 1 में। वो फॉर्मूले का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखो इसका भी एक अदर फॉर्म होता है, अन्य रूप होता है। ये तो हमने जो न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र पढ़ाया वो किसके पदों में पढ़ा है, सॉरी न्यूटन ग्रेगोरी पश्चांतर अंतर्वेशन सूत्र किसके पदों में पढ़ा है, x के पदों में। इसका भी एक रूप होता है u के पदों में, वो कैसे निकालते हैं, यदि आप इसमें x की जगह क्या रखो, आप दोनों पक्षों में x की जगह क्या रख देना, a प्लस एन एच प्लस एच यू, तो ये रखोगे तो इधर क्या आएगा, a, जैसे याद रखो, देखो सिंपल सी बात है, वहाँ x की जगह क्या मानते हो आप, न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर में a प्लस एच, यहाँ क्या मानते हैं, एक की जगह प्रथम पद आता, वो अंतिम पद आता है यहाँ a प्लस एन एच, तो रखो आप x की जगह रखेंगे, ये ऐसे ही कैसे आएगा, एफ ए प्लस एन एच, एक्स की जगह a प्लस एन एच प्लस एच यू रखेंगे, a प्लस एन एच कैंसिल होगा, एच यू आएगा, एच से एच कैंसिल, तो यू आएगा, आप देखना आराम से, आप रख दोगे आराम से, मेरे को पता, आप रखना आराम से, यहाँ क्या आएगा, u प्लस 1/2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच, चलता रहेगा ऐसे रखना, यहाँ x की जगह आप a प्लस एन एच प्लस एच यू ही आएगा। आगे वाला पद क्या आएगा फिर, u प्लस 1 u प्लस 2/3 फैक्टोरियल
नेबुला क्यूब एफ ए प्लस एन एस। समझ गए आगे क्या आएगा फिर इससे? पता आपको यू प्लस 1 यू प्लस 2 यू प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल नेबुला की पावर 4 एफ ए प्लस एन एच अपॉन आ जाएगा नेबुला की पावर 4 एफ ए प्लस एन एच लिख दोगे आप। तो ये अदर रूप भी आपको याद रखना है, दोनों बातें आपको दिमाग के अंदर अच्छे से रखनी है। तो ये सेकंड चैप्टर के फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले पढ़ने हैं और कुछ नहीं करना, पता रहना चाहिए या तो वो बोल दे, यदि नहीं बोलता है तो आपको पता होना चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला आपको काम में लेना है। जैसे कि मैं क्वेश्चन की चर्चा कर लूँ, कोई एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल जो भी देखो, जैसे अपने पास दे रखा है कोई सा भी एग्जाम्पल देख लो। जैसे एग्जाम्पल थर्ड दे रखा है कि एलेक्स कौन से का 2.A चैप्टर का दे रखा है, कौन से का 2.A चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो आप क्या दे रखा है। वो ये देखो, इसमें कोई हार्ड नहीं है, चीज़ें आप भी समझ लोगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। यदि एलेक्स एक जीवन सारणी में x वर्ष तक जीवित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है तो आंकड़ों से जितना संभव हो सके x बराबर 35, 42 तथा 47 के लिए देखो एलेक्स एक जीवन सारणी में x वर्ष तक, साफ शब्दों में नहीं दे रखा है ये, देखो एक सारणी दे रखी है, मैं समझाऊं आपको। ये नीचे देखो किस किस का मान दे रखा है, 20, 30, 40, 50। x का मान देखो l में, देखो l के साथ 20, 30, 40 और 50। और lx कितना दे रखा है, l20 का मान कितना दे रखा है 512, और ये कितना दे रखा है 439, ये कितना दे रखा है 346 दे रखा है, और 243 दे रखा है आपके पास। एलेक्स एक जीवन सारणी में x वर्ष तक जीवित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, जैसे 20 वर्ष तक जीवित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 512 है, 30 वर्ष तक जीवित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 439 है, 40 वर्ष तक जीवित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 346 है, 50 वर्ष तक जीवित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये कुछ संख्याएं दे रखी हैं आपके पास 243 है। कोई गांव वगैरह है कि वहाँ 50 वर्ष तक इतने व्यक्ति जीवित रहते हैं, उससे पहले वो ख़त्म हो जाते हैं, 40 वर्ष तक इतने व्यक्ति जीवित रह पाते हैं, तो एक संख्याएं दे रखी हैं। x क्या है, वर्षों की संख्या, और एलेक्स उस वर्ष में जीवित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है एलेक्स। ये बोल क्या रहा है, तो 35, 42 और 47 के लिए आपको एलेक्स का मान ज्ञात करना है। कहने का L 35, 42 और 47, 35, 42 और 47 ये दे रखा है, आपको इनके लिए मान निकालना है बेटे। तो आप समझो, देखो 35, 42 और 47, तो सिंपल सी बात है। देखो 35 यहाँ पर है, बीच में है, देखो यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन आ गया तो आप समझ जाना, वो चैप्टर 4 वाले फॉर्मूले में मत जाना, वो पढ़ने तो आपको चैप्टर 4, 6, लेकिन चैप्टर यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन आ गया तो आपको पता है कि हमें खाने जाना है चैप्टर 4 के वो केंद्रीय वाले। कहीं आप कहीं विद्यार्थी दिमाग लगा लें कि 35 तो बीच में है, केंद्रीय अंतर्वेशन का फॉर्मूला काम करेगा या गोस, अगर वहाँ जाना ही नहीं है आपको। देखो यूनिट फर्स्ट में ऐसा क्वेश्चन आते ही समझ जाएंगे, या तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर लगेगा या न्यूटन ग्रेगोरी पश्चांतर, क्योंकि समान अंतराल दे रखा हो और बीच में से कोई 25 से 35 से 40 वो 42, 43 इनका मान पूछ ले तो या तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र काम में लेते हैं, न्यूटन ग्रेगोरी पश्चांतर। यहाँ कुछ नहीं बोल रखा है तो आप स्वतंत्र हो, आप कोई सा भी फॉर्मूला काम में ले सकते हो। बुक वाला कौन सा फॉर्मूला काम में लेके चल रहा है, न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर। यदि आप न्यूटन ग्रेगोरी पश्चांतर की फॉर्मूला काम में लोगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं आता है, दोनों के द्वारा आंसर लगभग बराबर ही आता है। न्यूटन ग्रेगोरी पश्चांतर फॉर्मूला लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेबुला के लिए सारणी बनानी पड़ेगी, और न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर लोगे तो आपको पता है किसके लिए सारणी बनानी पड़ेगी, डेल्टा के लिए। सबको पता है 439 में 512 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, -73 आएगा आपके पास। 70 देखो 439 तो वही आपके पास 73, देखो वही है, 12 में 9 घटाओगे आपके पास कितना आएगा
3 आएगा आपके पास, 50 में 43 घटाओगे 7 आएगा। यहाँ से देखो कितना आएगा आपके पास, 9 में 6 घटाओगे 3, वही माइनस का 93 आएगा। और ये कितना आएगा आपके पास 243 और 346, तो माइनस का 103 आएगा। घटा दोगे आप, घटाते हो ऐसे हो आप, 243 में क्या घटाओगे, देखो घटाते कैसे हैं, सारणी कैसे बनाते हैं डेल्टा के लिए आप समझो। इसमें से घटाना है तो बड़ी संख्या वाली माइनस की है, घटा दोगे आप, ये तो नॉर्मल बात है। इसमें घटाना है, ये डेल्टा स्क्वायर एल एक्स आएगा, ये कितना आएगा माइनस का 20 आएगा। और ये कितना आएगा आपके पास माइनस का 10, और डेल्टा क्यूब एल एक्स कितना होगा आपके पास प्लस का 10। घटा दोगे आराम से आप, घटाएंगे माइनस का 20 आएगा, घटाएंगे माइनस का 10 आएगा, और ये कितना आएगा प्लस का 10। अब आपको देखो एक तो डेल्टा, देखो फॉर्मूला देखो आप, जैसे डेल्टा के लिए सारणी बना रहे हो तो आप समझ जाना कौन सा फॉर्मूला काम में लेना आपको, न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र काम में लेना है। तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र आपको आना चाहिए, याद रहना चाहिए बेटे, रटना नहीं है चीज़ों को। जैसे आपने एफ ए प्लस एच यू के लिए लिखा है ना, एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, एल एक्स कर रहा है, तो वो फॉर्मूला आपको एल एक्स के लिए भी लिखना आना चाहिए, एल ए प्लस एच यू। आपको पता है ना कि जब संख्या का मान निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला काम में आता है, यू वाला। अब डेल्टा के लिए सारणी बना रहे हो तो आपको देखो, मैं बोल रहा हूँ आप बोलो सर नीचे से वैल्यू आ रही है, हम न्यूटन ग्रेगोरी पसांतर लगाएंगे, वो लगा के आएंगे एग्जाम में, बेटे आप वो भी लगा के आ जाना, चाहे न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर लगाओ चाहे पसांतर लगाओ, दोनों के द्वारांश पर लगभग क्या आता है, बराबरी आता है। ओके, तो पहले न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र में एल एक्स के पदों में लिखना बता देता हूँ। जैसे एफ ए प्लस एच यू तो क्या आएगा एल ए प्लस एच यू, फिर लिखते हो आप एफ ए तो क्या आएगा एल ए, फिर आप लिखते हो यू डेल्टा एफ ए तो यू डेल्टा एल ए, फिर आप लिखते हो यू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ए तो एल ए आएगा। फिर आप लिखते हो यू यू माइनस 1/2 3 फैक्टोरियल और डेल्टा क्यूब एल ए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो किसका मान निकालना है बताइए, एल 35 का। ए प्लस एच यू की जगह क्या मान लेना, 35 मान लेना, ए प्लस एच यू की जगह 35 मानोगे। ए का मान 20 है, एच का मान आपको पता है 10 है, इंटू यू बराबर 35, तो यू बराबर कितना आएगा बेट 1.5 आ जाएगा। 35 में 20 घटाओगे 15 में 10 का भाग देंगे 1.5। तो अब आप क्या करना, ये तो आप जानते हैं ना, इसको ए पढ़ रहे हैं, ये एल एक्स है तो ये एल ए होगा, ये डेल्टा एल ए होगा, ये डेल्टा स्क्वायर एल ए होगा, ये डेल्टा क्यूब एल ए, तो एल ए डेल्टा है, क्योंकि एक किसको पढ़ हो गया 20 को, एल एक्स है तो ये एल ए होगा, ये डेल्टा एल एक्स है तो डेल्टा एल ए होगा, तो ये मान रख देना आप एल ए डेल्टा स्क्वायर एल ए, और यू की जगह आप क्या रख देना 1.5, और इधर ए प्लस एच यू की जगह क्या रख देना 35, किसका मान आ जाएगा एल 35 का। फिर एल 42 का मान निकालो तो ए प्लस एच यू की जगह क्या निकालोगे 42, वही ए की जगह तो 20 रखोगे, यू का मान निकाल लोगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी सॉल्व कर दोगे, फॉर्मूले लगाने आते होंगे सभी को। तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर और पश्चांतर कुछ नहीं है, फॉर्मूले आपको लगाने आने चाहिए। आगे देखो, तो ये है आप पढ़ लोगे सेकंड चैप्टर, ये फॉर्मूले इनका प्रूफ याद करना है और इनसे संबंधित क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं, इनको आपको पढ़ना है। देखो चैप्टर 3 में आपको कम ही मैटर पढ़ना है, ज्यादा मैटर नहीं करना, क्योंकि आप 4, 6 जो ज्यादा मैटर पढ़ने वाले हैं वो 4, 6 चैप्टर और 7 का वो सिम्पसन 1, 3, 3/8 ये भी पढ़ रहे हो आप। तो चैप्टर 3 में आपको 2 ही फॉर्मूले पढ़ने हैं, एक तो कौन सा लैग्रांज अंतर्वेशन और एक कौन सा न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र, इनसे संबंधित क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने हैं। देखो मैं थोड़ी चर्चा कर लूँ इनके बारे में, लैग्रांज फॉर्मूले वगैरह के बारे में, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं। तो मैं फॉर्मूले में बता रहा हूँ आपको याद रहनी चाहिए। जैसे चैप्टर 3 की बात करूं तो ये फॉर्मूले आपको याद रहनी चाहिए। लैग्रांज अंतर्वेशन सूत्र की बात कर रहे हैं हम, तो लैग्रांज अंतर्वेशन फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अभी देखो टाइम है आपके पास, फ्री माइंड आराम से पढ़े भी हैं पहले से, अभी रिवीजन चल रहा है एक तरीके से आपका। और देखो स्टडी के मामले में आपको कमी नहीं रखनी है, ये चीज आप नोट कर लेना। देखो हम बात कर रहे हैं लैग्रांज अंतर्वेशन सूत्र की बात कर रहे हैं, तो याद देखो इसमें क्या होता है,
ये लैग्रांज अंतर्वेशन सूत्र कौन से, वैसे समान अंतराल के लिए भी होता है, लेकिन चैप्टर 30 स्पेशल बात करें तो ये असमान अंतराल के लिए फॉर्मूला काम में लेते हैं। ये लैग्रांज अंतर्वेशन सूत्र काम में कब लेते हैं, जब असमान अंतराल दे रखा हो, जब x के मान ऐसे दे रखे हो 1 कहीं 5 फिर 7 कहीं 8, देखो अंतराल असमान है, और आपसे पूछ ले f(x) के मान दे रखे हैं इन पर, और आपसे पूछे कि f(2) का मान निकालो, तो ऐसे थोड़ी कि ऊपर से पूछ रहा है न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र लगा दो। कि न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र के लिए कंडीशन क्या है कि x जो अंतराल है x के मानों में वो समान होना चाहिए। जैसे यार 4 का अंतर है 1 और 5 में, तो आगे भी कितने का अंतर होना चाहिए, 4 का ही अंतर होना चाहिए, वो है क्या, नहीं है। तो अंतराल असमान होते ही न तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र काम करेगा, न न्यूटन ग्रेगोरी पश्चांतर। फिर फॉर्मूला कौन सा काम करता है, असमान अंतराल आ जाए, कोई बीच में से ऐसे वैल्यू पूछ ले आपसे f2 f3 f4 की या f6 की f6.5 की, किसी की भी पूछ ले, तो कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं, लैग्रांज फॉर्मूला काम में लेते हैं, पता है सबको। तो लैग्रांज फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, जो x के मान होते हैं, x के पहले मान को x0 पढ़ते हैं, दूसरे मान को x1 पढ़ते हैं, तीसरे मान को x2 पढ़ते हैं, चौथे मान को x3 पढ़ते हैं। इन पर जो fx के मान होते हैं उनको क्या पढ़ते हैं, fx0, fx1, fx2, fx3। तो ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी मैं फॉर्मूले में लिखूंगा x0, x1, x2 है ऐसे, तो वो क्या है आपको पता होना चाहिए, x के मान है वो। क्योंकि कोई समान अंतराल तो होता नहीं कि अपन ऐसे लिखते हैं x के मानों को a प्लस h, a प्लस 2h, वो तब लिखा जाता है जब फिक्स एक h का अंतर चल रहा हो। तो लैग्रांज अंतर्वेशन सूत्र क्या होता है, fx बराबर, बता दें आपको, जैसे इसमें होता है पहले x0 को नहीं लिखते, यहाँ x1 से स्टार्टिंग करते हैं, x माइनस x2 डॉट डॉट x माइनस xn, यहाँ क्या आता है। अब x0 को नहीं लिखा आपने, देखो कहीं भी, तो x0 यहाँ लिखते हैं, फिर सब जगह x की जगह x0 लिखो अपॉन में, x की जगह क्या लिखो x0, और यहाँ क्या लिखते हो fx0। आगे देखो, अब की बार x0 को लिखेंगे, किसको नहीं लिखेंगे, x1 को नहीं लिखेंगे, तो x2 डॉट डॉट x माइनस xn। किसको नहीं लिखा आपने ऊपर, अभी x1 को नहीं लिखा, तो x1 को यहाँ लिखना, फिर x1 माइनस x2 डॉट डॉट x1 माइनस xn, यहाँ पर कितना आएगा fx1। ऐसे ही लास्ट में क्या होता है कि अपन x0, x1 किसको नहीं लिखते, xn को नहीं लिखते हैं, अगर n माइनस 1 तक लिखते हैं, तो फिर xn माइनस x0, xn माइनस x1, और ये xn माइनस xn माइनस 1, ये क्या आएगा fxn। तो समझ रहे हो, आपको फॉर्मूला याद करना है। पहले किसको नहीं लिखा आपने, x, देखो x माइनस x1 से स्टार्टिंग किया आपने, x0 नहीं लिखा, x माइनस x0 वाला पद। तो ऐसे देखो यहाँ आपकी बार x माइनस x0 वाला पद लिखा है, कौन सा नहीं लिखा, x माइनस x1 वाला। तो x1 देखो यहाँ ऊपर नहीं आया, x1 को रहने दिया, फिर x माइनस x2, x माइनस x3, ऐसे x माइनस xn तक चलना है। x माइनस x1 वाला पद नहीं है, तो वो x1 नहीं लिखा, x1 वाला पद, तो x1 फिर x की जगह यहाँ नीचे वाले रखते हैं, फिर नीचे ऐसे लास्ट में अपन x माइनस xn वाला पद नहीं लिखेंगे। अब x माइनस xn वाला पद नहीं लिख रहे हो आप, तो फिर अपोन में आपको क्या करना है, इस x की जगह xn लिखना है और अपोन में लिखना है। बात समझ में आ गई। तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है, लैग्रांज अंतर्वेशन सूत्र होता है। अब इसका भी कोई एग्जाम में आपसे प्रूफ पूछ ले, छोटी सी बात है, वही fx क्या करना है, माना fx कोई n कोटि का क्या है, कोई बहुपद है, fx क्या मान के चलते हो आप इसमें, वही x माइनस x1, देखो ये सब अचर है, x0, x1, x2, चर की बात करेंगे, x माइनस x2 डॉट डॉट x माइनस xn a0। देखो ये x माइनस x0, x माइनस x2 डॉट डॉट x माइनस xn, ये क्या है a1। ये क्या आपके पास x माइनस x0, x माइनस x1 डॉट डॉट x माइनस xn माइनस 1 an। बात को समझो आप, वही fx ये n कोटि का बहुपद है, क्योंकि सबको पता है x1 से अपन xn तक जा रहे हैं, तो कितने फैक्टर हैं, टोटल n फैक्टर हैं, तो गुणा करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, n आएगी। समझ रहे हो मेरी बात। अब ये देखो वही a0, a1, a2, an क्या है, यहाँ वो लिख देना, माना fx कोई n कोटि का बहुपद है जहाँ fx बराबर, देखो नकल करके मानते हैं, fx मैंने क्या माना है, ये पद लिए मैंने, देखो ये अचर वाले पद नहीं लिए मैंने, ये अचर, ये सब कुछ इसमें देखो आप x0, x1, x2 सब अचर है। ये मैंने यहाँ देखो ये वाला पद लिया है, देखो यहाँ मैंने ये वाला पद नहीं लिया, ऐसे देखो मैंने लास्ट में ये वाला पद तो लिया है, मैंने ये वाला पद नहीं लिया, अचर वाले पदों को नहीं ले रहे हम।
तो ए नॉट ए वन ए टू ए एन क्या आपके पास अचर राशि है। प्रश्न को देखते ही आप समझ गए होंगे कि अब हमें प्रूव करना है लैग्रांज अंतर्वेशन सूत्र। तो ए नोट का मान क्या निकालना है, ये ए वन का मान क्या निकालना है वो निकाल दोगे। इसमें क्या है, सबसे पहले वही समीकरण एक में x की जगह क्या लेना, x नॉट लेना। समीकरण एक में x बराबर क्या लेना, x नॉट। तो आप मेरे को बताओ इधर तो क्या आएगा fx नॉट आएगा, उधर क्या आएगा x की जगह x नॉट लेंगे तो इधर तो fx नॉट। x की जगह देखो x नॉट लेंगे तो यहाँ पर आएगा x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2 और x नॉट माइनस x1। देखो इधर x की जगह x नॉट लेंगे तो ये भी क्या होगा जीरो, ये भी क्या होगा जीरो, सब पर जीरो होंगे आपके पास। तो ये a नॉट की वैल्यू आ जाएगी और ये आएगा ओनली x की जगह x नॉट लेंगे तो a नॉट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, fx नॉट अपॉन x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2 और x नॉट माइनस कितना आ गया xn आ गया आपके पास। लिख दोगे a नॉट की वैल्यू। इसी प्रकार फिर a1 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इस फॉर्मूले में देखो x की जगह x1 लेंगे तो सभी में x माइनस x1 वाला पद है इसके अलावा। तो x बराबर x1 लेंगे, इधर fx1 आएगा, सब जीरो होंगे, इसमें x की जगह x1 आ जाएगा, a1 का मान आ जाएगा वो ये आ जाएगा, a1 का मान fx1 अपॉन फिर x बराबर x2 लेने से a2 का मान आएगा वो आपको पता है, x बराबर xn लेने से an का मान आएगा वो ये आएगा, रखते ना। तो आप ये देख लोगे आप चीजें। इसी प्रकार हम बात करें न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र की तो वो भी आपको याद रहना चाहिए, बुक में देख लोगे आप सभी प्यारे विद्यार्थी। देखो कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं कि सर आप इन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करो। हाँ ये तो आप समझ गए ना, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे ये फॉर्मूला कब काम में आता है, प्रूफ वगैरह तो याद रखना ही है, थोड़ी मैं चर्चा यहाँ कर लेता हूँ। जैसे आपके पास x के मान दिए हुए आएंगे, कुछ भी x का मान दिया हुआ जाएगा, जैसे 2 4 7 9 13 आ गया, fx का मान आ गया, कुछ भी आ गया 15 देख लो, 17 21 23 और 31। तो आप समझ जाना ये x, और आपसे पूछे कि f 8 का मान निकालो तो आप समझ जाना कि असमान अंतराल दे रखा है और बीच में से कोई मान पूछे जाए, ऊपर से पूछे जाए, नीचे से, तो आपको फॉर्मूला कौन सा काम में लेना है, लैग्रांज। यदि वो बोले असमान अंतराल के लिए एक और फॉर्मूला होता है न्यूटन विभाजित अंतर्वेशन सूत्र। यदि वो बोल रहा है कि लैग्रांज से सॉल्व करो या न्यूटन विभाजित से, तो जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। यदि वो न्यूटन के लिए बोल रहा है तो न्यूटन वाला, यदि वो लैग्रांज के लिए बोल रहा है तो लैग्रांज वाला, यदि वो कुछ नहीं बोल रहा है तो आप लैग्रांज लगा देना। ओके, अब ए पार्ट का मान निकालना है तो क्या करोगे आप, इसको x नोट मानोगे, इसको x1, इनको मानते हैं लैग्रांज वाला से न्यूटन विभाजित वाला, वो तो x नोट x1 मानने पड़ते हैं। ये x नोट x1 x2 x3 x4, ये fx नोट fx1 fx2 fx3 fx4। तो फॉर्मूला आप कहां तक लिखोगे, x4 तक, और लिखा तक लिखोगे क्योंकि x4 तक ही मान दे रखे हैं। फिर वही x नोट माइनस x1, ये कहां तक चलेगा x fx नोट। तो ऐसे समझ जाना है कि फॉर्मूला कहां तक लिखना है ऐसे। फिर आपको कुछ नहीं करना, x नोट x1 x2 का मान ये यहां से देख के रखना है, x नोट x1 x2 x3 x4 का fx नोट का fx1 का यहां से, और a पार्ट का मान निकालना है तो दोनों पक्षों में x की जगह क्या रख देना, 8 रख देना। दोनों पक्षों में x की जगह क्या रख दोगे, 8 हो जाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, उनकी मैं चर्चा कर लेता हूं, उनके बारे में समझा देता हूं। आए हुए कि सर वो क्वेश्चन आप बताओ ही, तो उनकी चर्चाएं हम कर लेते हैं। अभी देखो आप, देखो सबसे पहले हम बात करें, क्वेश्चन दे रखा है कि लैग्रांज अंतर्वेशन सूत्र से सिद्ध कीजिए, लैग्रांज सूत्र से सिद्ध कीजिए, ये होता है। देखो मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, देखो बात समझ में आनी चाहिए, फिर कैसा ही क्वेश्चन हो, आप अटकोगे नहीं। आपका यदि बेसिक बढ़िया तरीके से क्लियर है तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। ये चीज आप नोट कर लेना। क्या दे रखा है, लैग्रांज सूत्र से सिद्ध कीजिए, एक
दे रखा है -1/2 से दे रखा है +1/2। एग्जाम्पल ये एफ एक्स है डी एक्स, थर्ड चैप्टर का है। 1/24 और 13 ये क्या दे रखा है f -1/2 प्लस 13 f 1/2 और माइनस f 3/2 और माइनस f -3/2। ये दे रखा है, जो भी देख लेना आप, ये दे रखा आपके पास। ओके, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि लैग्रांज सूत्र से सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता है लैग्रांज सूत्र वगैरह में किनकी आवश्यकता पड़ती है, एक्स नोट वगैरह इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो आपको एक्स और एफ एक्स की आवश्यकता पड़ेगी लैग्रांज सूत्र में। तो अब एक्स तो किसको मानोगे आप बताइए। देखो एक्स ये मान दे रखे हैं, यही तो होते हैं एक्स। तो सबसे पहले आप क्या लेके चलोगे, -3/2 -1/2 1/2 अरे +1/2 और फिर लास्ट में 3/2। ये एफ एक्स होंगे, ये f -3/2 होगा। इस पर मान जो भी मान होगा वो f -1/2, ये f 1/2, ये f 3/2। देखो आप समझना बात को, आपको बोल रहा है लैग्रांज सूत्र की सहायता से आपको ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये। तो आप देखते ही समझ गए कि लैग्रांज सूत्र लगाना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि x नोट, x1, x2, x3 इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो आप प्रश्न को देखते ही समझ जाओगे कि यार x नोट, x1, x2 तो है ही नहीं। तो आपको खुद को मानना, आप समझ जाओगे ये x नोट छोटे वाले मान से शुरुआत करो, x नोट फिर उससे बड़े वाला मान -1/2 x1, फिर ये +1/2 x2, फिर बड़े वाला ये कौन सा आ गया x 3/2, कौन सा हो गया x3 हो गया। फिर इन पर f(x) के मान क्या होंगे। अब आंसर देखो f -1/2 इनके पदों में दे रखा है, तो -3/2 पर f(x) का मान क्या होगा, f -3/2 -1/2 पर f(x) का मान क्या होगा, f -1/2 होगा। तो ये वैल्यू वगैरह आ जाएंगी क्योंकि आंसर इनके पदों में दे रखा है। देखो तो अब देखो आप, अब कुछ नहीं करना, लैग्रांज सूत्र लिखना है। लैग्रांज सूत्र से शुरू करना है, तो लैग्रांज सूत्र लिखोगे आप। मैं समझा रहा हूँ ओनली क्योंकि सब कुछ दे रखा है बुक में, एग्जाम्पल है, एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है। देखो फॉर्मूला लिखोगे तो आप प्रश्न को देखते ही समझ गए कि फॉर्मूला कहाँ तक लिखना है, x3 तक। तो आपको पता है लैग्रांज सूत्र क्या होता है, पहले x नोट को नहीं लिखते, फिर किसको लिखते हैं, और पदों को लिखते हैं, जो भी होते हैं वो। तो और पद यहाँ x1, x2, x3 हैं। अब x नोट को ऊपर नहीं लिखा तो यहाँ फिर x की जगह क्या लिखते हैं, x नोट -x2, x नोट -x3, यहाँ पर क्या आ गया, fx नोट। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब की बार किसको नहीं लिखोगे, x1 को नहीं लिखोगे, तो x2 और यहाँ से क्या आ गया, x3। तो यहाँ x1 को नहीं लिखा तो यहाँ x1 आएगा, आपको पता है x1 -x2 और x1 -x3, ये कितना आ गया, fx1। अब की बार किसको नहीं लिखोगे, सबको पता है, अब की बार x2 को नहीं लिखेंगे तो x -x3, x2 को नहीं लिखा तो यहाँ आपको पता है x2 आएगा, x2 -x1 और x2 -x3, x2 को नहीं लिखा तो यहाँ fx2 भी आएगा, आपको पता है। और लास्ट में आपको पता है किसको नहीं लिखोगे, x3 को नहीं लिखोगे तो x1 x2 आएगा आपके पास। x3 को नहीं लिख रहे हो तो यहाँ x3 आता, आपको पता है x3 -x1 और x3 -x2, यहाँ क्या आएगा, fx3 आएगा, ये होगा आपके पास। अब आपको करना क्या है, देखो मान रख देना सबके, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं आपको क्या करना है। सबके मान कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। देखो प्रश्न में मान रखो x नोट की जगह -3/2, x1 की जगह -1/2, x2 की जगह 1/2, x3 की जगह +1/2, यहाँ भी आ जाएगा -3/2, -1/2, 1/2, 3/2। तो ये fx है, फिर कांस्टेंट आ जाएंगे x नोट, ये गुणा कर देना, फिर fx का मान कोई पदों के रूप में आएगा, जो भी है वो। फिर आपको क्या करना है, f -3/2 वाले पद एक जगह लिखनी है, f -1/2 वाले पद एक जगह लिखनी है, f 1/2, क्योंकि आप ये तो आएगा ही ना, आपको पता है x नोट, x1, x2 ये इनको माना जाता है, क्योंकि और क्या करोगे आप, x नोट, x1, x2, x3 की आवश्यकता पड़ती है। पर्सन को देखते ही आप समझ जाना किसको है, छोटे वाले से छोटा वाला मान कौन सा है, ये है, फिर उससे बड़े वाला मान ये है,
तो इनको आपने मान लिया तो आप समझ गए x3 तक पद आ रहे हैं। यहाँ इसको देख के हमने माना कि लास्ट 3/2 है, तो यहाँ से x नोट से शुरुआत करेंगे तो अपन कहाँ तक जा रहे हैं x3 तक। तो हमने देखा लैग्रांज फॉर्मूला कहाँ तक लिखना है x3 तक। अभी x नोट x1 x2 x3 के मान यहाँ पुट कर देना, fx का मान आ जाएगा। फिर कुछ नहीं करना, इधर देखो आपको क्या करना है, समाकलन करना है -1/2 से 1/2 और dx। तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। गुणा में x के पद तो बचेंगे ना भी, तो इधर वही समाकलन कर देना। तो ये तो कांस्टेंट रहेंगे और गुणा में जो x वाले पद रहेंगे उनका समाकलन हो जाएगा x के सापेक्ष और लिमिट लगा देना, ये वाला आ जाएगा। तो एक बार बात को समझना, इजी सी है, कैलकुलेशन है, एग्जाम्पल है, बुक में सब कुछ दे रखा, आप समझ सकते हो आप इसको। ओके, और भी आपने कुछ पूछा है प्रॉब्लम से, वो भी देखो। थर्ड चैप्टर आप पढ़ लोगे, देखो 4, 6 वगैरह मैंने क्लास में पढ़ा दिए थे आपको, और कुछ डाउट्स वगैरह है वो भी देख लो आप पे। देखो x के लिए fx के निम्न मान दिए गए हैं, तो ये 5वां है ना, आपने 3.e चैप्टर का 5वां क्वेश्चन पूछा है, वो मैंने बता रखा है क्लास में। इसके अलावा हम बात करें, हाँ देखो सर, ये तो हो गई थर्ड चैप्टर की। देखो तो एक बार ये फॉर्मूले पढ़ना सब पढ़ाए हुए हैं। अब मैं थोड़ी सी चर्चा 9वें 10वें चैप्टर की कर लेता हूँ। वैसे 10वां चैप्टर 9वां चैप्टर मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे और अलग से। और देखो आप इनके प्रूफ वगैरह सब कुछ है। तो एक बार 9वें 10वें चैप्टर में आपको एक बात ध्यान से नोट करनी है, विधियाँ दे रखी है उनको ध्यान से पढ़ना है। गॉस विलोपन दे रखा है, जैकोबी दे रखा है, गॉस सीडल दे रखा है, आइलर दे रखा है, पीकार्ड दे रखा है। इनको एक दूसरे जो विधियां है उनको एक दूसरे में मिक्स मत करना। एक तो आप दो ऐसे बोले कि 2 पुनरावृत्ति, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि गॉस सीडल विधि से 2 पुनरावृत्ति तक हल कीजिए, तो आप समझ रहे हो कि आपको यहां तक मान निकालने ओनली। ये सन्निकटन 2 पुनरावृत्ति काटते हैं यहां तक, या बोल दे कि द्वितीय सन्निकटन तक हल कीजिए, तो आप समझ जाओगे यहां तक मान निकालने हैं। तृतीय पुनरावृत्ति तक हल कीजिए तो आप समझ जाना कि आपको यहां तक मान निकालने हैं। यही x के बराबर जो मान आएगा यही y के बराबर होगा, और यही किसके बराबर होगा, z के बराबर। देखो 9वें चैप्टर के कुछ क्वेश्चनों में गलतियां दे रखी हैं, उनके आंसर सही नहीं दे रखे। आप जो बुक वाले आंसर दे रखे हैं उन आंसर को आप देखना, उन आंसर को यदि आप जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है वहां रखोगे तो आपका जो आंसर है वो बुक वाले आंसर, जैसे मान लीजिए जैसे हम बात करें कई क्वेश्चन देखना आप, जैसे वहां कोई 3 समीकरण दे रखे हैं x y z के पदों में, और बुक में जो आंसर दे रखे हैं x y z के मान, वो उन समीकरणों को क्या नहीं कर रहे, संतुष्ट नहीं कर रहे। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर अपने आंसर नहीं आ रहा। हमारे 9वें चैप्टर में ऐसे है, जैसे 9वें चैप्टर में गॉस विलोपन विधि में ज्यादा दिक्कत है ऐसी, तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर हमारे आंसर नहीं आ रहा। आपका आंसर एकदम सही है, आपका आंसर एकदम सही है। पता कैसे लगेगा, कैलकुलेटर सबके पास रहेगा, जो एक्स वाई जेड का मान आए ना वो आप पर्सन में रख के देखना कि क्या आपके जो एक्स वाई जेड के मान है वो दिए गए 3 समीकरण है तो तीनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जिन क्वेश्चन वगैरह में आपको दिक्कत है कि सर इनके आंसर हमारे मैच नहीं हो रहे बुक वाले आंसर से, तो एक बार आप बुक वाले आंसर को एक बार उन समीकरणों में रख के देखना कि वो उन समीकरणों को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो बुक वाले आंसर गलत है, सिंपल सी बात है, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। तो आप 9वें चैप्टर और 10वें चैप्टर की मैं कुछ क्लास अपने पहले से बनाई हुई है, वो अपलोड कर देंगे आपके लिए। तो आप ध्यान से पढ़ना, अभी टाइमिंग है, आज का दिन है, कल का दिन है, परसों एग्जाम देने जाओगे तो बढ़िया फुल एनर्जी के साथ आपको एग्जाम दे कराना है और बढ़िया आपको पेपर सॉल्व करना है। ओके।